अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मुस्लिम लीग नून के बयानिए या बयानिए की तब्दीली की बाज़ गश्त आज पाकिस्तानी सियासत का एक बड़ा अहम हिस्सा है। इस वक्त ये फैसला शायद हो चुका है कि जो मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन में कहा था कि एहतसाब होगा, अब मिट्टी पाव नहीं होगा, जनरल बाजवा और जनरल फैज को हिसाब देना होगा, वो कहीं दफन करने की कोशिश या दफन कर दिया गया है। और ये मुस्लिम लीग नून ने फैसला कर लिया है कि ये पावर पॉलिटिक्स की गेम है, ये पॉपुलर पॉलिटिक्स से बात आगे चली गई है। क्यों जो लड़ाई इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की है उसको घुमा के अपनी तरफ लाया जाए, इसलिए ये बात शुरू हुई। और इससे पहले कि ये दरख्त बनता, ये पहले ही दबा दी गई। गुज़िश्ता 40-50 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद से मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मुख्तलिफ औकात में ये बयानिया बनाया। सिर्फ बयानिया नहीं, ये इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब होना चाहिए। अगर कोई खराबियां, किसी ने आइन तोड़ा, उसको सस्पेंड किया। तमाम सियासी जमातें अब इस अमल से गुजर चुकी हैं जो अफेक्टीज रही हैं इस्टेब्लिशमेंट के किसी न किसी अमल की। और पिछले 40-50 साल में मुख्तलिफ औकात में, अब रिसेंटली तहरीक इंसाफ ने भी, आपने देखा, हुकूमत गई, उन्होंने भी इल्जाम इसका जनरल बाजवा के सर धरा और कहा कि उनकी हुकूमत को एक बैनुल अक़वामी साजिश के जरिए, बैरूनी साजिश के जरिए अमेरिका से मिलकर गिराया गया। ये तमाम बयानिए तो बनाए जाते हैं, लेकिन बयानिए पर अमल करना जिस वक्त हुकूमत आती बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आ जाते हैं बयानिए की तारीफ पर कि बयानिया होता क्या है। सियासी जमातें किसी भी इलेक्शन कैंपेन में या किसी भी सियासी जमात के खिलाफ, या जब ऑपोजिशन में हो या इलेक्शन में जा रही हो, सोचती है कि एक नारे की जरूरत है, एक बयानिए की जरूरत है जो आवाम की पजीराई हासिल कर सके। और वो बयानिया इसलिए होता है क्योंकि उसको बयानिया ही रहना होता है। उसका मकसद एक ऐसी बयानबाजी, ऐसी जज्बाती तकरीरें जिनको इस्तेमाल किया जाए उस वक्त इलेक्शंस के वक्त या किसी और मौके पर, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने 2019-20 में वोट को इज्जत दो के नाम पर काम शुरू किया, या उससे पहले भी शुरू किया। एक बयानिया बनाया गया और उस बयानिए को उस वक्त खत्म कर दिया गया जब उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो। तो तमाम सियासी जमातें, गुज़िश्ता कुछ सालों में ये देखा गया कि ये बयानिया अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनाती भी हैं तो जैसे मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी, वो इसलिए बनाया जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज करके, उनके साथ बातचीत करके, उन पर प्रेशर डाल के अपनी मर्जी की एक डील ली जा सके। और तमाम जमातें पाकिस्तान की अगर तारीख खासकर माजी करीब की देखी जाए तो आपको ये बार बार ये चीजें नजर आएंगी। इसी तनाजुर में अगर हम मियां साहब का बयान देखें और अब एक और तब्दीली देखें इसमें, तो पहला जो वोट को इज्जत दो का और खलाई मखलूक का एक बयानिया शुरू किया था मीने, वो उस वक्त शुरू किया था जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया था। वो कहां खत्म हुआ, जरा देखिए। अब तो फैसले का वक्त आया, वोट को इसका हिसाब किताब हो जाए। हमारा मुकाबला किसी और के साथ है, हमारा मुकाबला एक खलाई मखलूक के साथ है। जो भी ये खराबी, ये जिम्मेदार है। जनरल फैज हमीद ने केस को बनाया। बाजवा साहब अभी आपको आना पड़ेगा। जनरल बाजवा, जनरल फैज। बाजवा साहब जवाब आपको देना होगा। जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है। गुजरांवाला जलसे में पीडीएम के नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया, तो क्या ये इल्जाम दुरुस्त था? सो 2016-17 में शुरू हुए इस बयानिए का इख्तिताम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हुआ। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन उस वक्त कहा गया जब लॉन्ग मार्च लेकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई गई। और अब तो बार बार ये बताया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ सेकेंड टीयर लीडरशिप की जानिब से कि कैसे ये डील हुई, कौन सा वक्त था, कौन सा मरला था, क्या क्या कुछ ऑफर किया जाता रहा और क्या चीज ले ली गई। सो ये बयानिया उस वक्त बना और फिर एक जगह जाकर यह एहसास हुआ कि अब इस बयानिए की जरूरत नहीं है। सो मामला नेक्स्ट क्वेश्चन पर आया। अब जबकि 16 माह हुकूमत की कारकर्दगी सामने है, वो हुकूमत करने के बाद जब मुस्लिम लीग नून का थिंक टैंक बैठा होगा तो सोचा होगा कि अब ऐसा क्या करें, जब इलेक्शन में जाएंगे तो ये तो कह नहीं सकते कि हमारी कारकर्दगी, क्योंकि 16 महीने की कारकर्दगी का भी जवाब देना जो कि मुस्लिम लीग नून लेड गवर्नमेंट थी जिसने हुकूमत की पिछले 16 माह। तो दोबारा ये कहा गया कि अब मिट्टी नहीं डाली जाएगी, दोबारा जर्नलों के नाम लिए गए और कहा गया कि अब दोबारा एहतसाब होगा। लेकिन फिर यह मामला भी आखिरकार अल्लाह पर छोड़ दिया गया।
पाओ जी आगे चलो, अब मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है, अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। जनरल बाजवा और जनरल फैज आलाकार साकिर निसार हैं, खोसा है वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है, अब मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। हम तो अपने साथ होने वाले सलूक का किसी तौर पर भी डिमांड नहीं कर रहे कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आप कह रहे हैं एहतसाब होगा बाजवा साहब का? मैंने तो नहीं कहा, डिबेट का हिस्सा होना चाहिए। ये नारे पिट चुके हैं, इसके ऊपर कई दफा पहले लोगों के साथ हाथ हो चुका है। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को ये बात लिख सकता है, तो फिर वो आर्मी एक ऐसी पोजीशन में होगी जो अपने उन अफसरान के खिलाफ एक्शन ले सके। समझते हैं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज जो बिगड़ किरदार है, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो आसमान की तरफ देख रहे हैं, मीडिया के सामने उन्होंने कहा था मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब ने जैसे अल्लाह पे छोड़ा, यू टर्न समझते हैं।